एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। विलय पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार। पत्नी हिमा और बेटी ईसा मौजूद थी। अमिताभ, सलमान, शाहरुख खान भी पहुंचे थे। धर्मेंद्र के निधन पर बॉलीवुड के साथ साउथ इंडस्ट्री के सितारे भी शोक में डूबे। अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर सहित कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न मिलने पर फैंस नाराज दिखे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी हस्ती को इतने सादे तरीके से विदा क्यों किया गया। देओल परिवार के फैसले पर बहस तेज हो गई। धर्मेंद्र के निधन पर शत्रुघ्न सिन्हा भावुक हो गए। वहीं अमिताभ बच्चन शमशान घाट पहुंचे अभिषेक बच्चन संग। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मुलाकात में धर्मेंद्र मुस्कुरा रहे थे, इसलिए उन्हें लगा था कि वे जल्द स्वस्थ होकर लौट आएंगे। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में एक महिला फैन भावुक होकर रोती दिखी। वह पुलिस के अंदर जाने की गुहार लगाती रही, कहती रही, मेरे को जाने दो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं पुलिस भारी बंदोबस्त के बीच अंतिम संस्कार हुआ। मुंबई में भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए शरद पवार ने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। एनसीपी ने विपक्षी दलों को साथ लाकर चुनावी रणनीति तेज कर दी है। मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत, अब सामान्य लोकल कोच पूरी तरह एसी होंगे। बंद दरवाजे वाली सुरक्षित यात्रा मिलेगी और इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त किराया भी नहीं देना होगा। पालघर में चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एम्बुलेंस चालक ने मां और उसके नवजात को गांव से 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले महाराष्ट्र एफडीए ने ऑनलाइन फूड ऑपरेटरों और क्लाउड किचन पर निगरानी कड़ी कर दी है, ताकि जनता को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके। थाने में देसाई खाड़ी पुल के नीचे सूटकेस में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल। गौरी गार्जर सुसाइड केस में कोर्ट ने जांच अधिकारी के गैर हाजिर पर सवाल उठाए। वर्ली पुलिस ने मंत्री पंकजा मुंडे की पीए अनंत गार्जे को गिरफ्तार कर लिया है। 27 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने 21 नवंबर को 1036 उड़ानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक रिकॉर्ड बनाया। ये 2023 में बने 1032 उड़ानों के पिछले रिकॉर्ड को पार करता है। पश्चिम रेलवे ने अक्टूबर 2025 में सतर्कता दिखाकर हादसे टालने वाले 11 कर्मचारियों को जीएम सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया। उनकी तेजी और जिम्मेदारी ने ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाया। सोना 162 रुपए बढ़कर 1,23,000 रुपए प्रति किलो। वहीं 10 ग्राम। वहीं चांदी 2,521 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए किलो के करीब। कैरेट के हिसाब से देखे गोल्ड की कीमत। शेयर बाजार में सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 84,901 पर बंद। निफ्टी भी 109 अंक फिसला। मेटल और रियलिटी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। धर्मेंद्र को क्यों नहीं मिला राजकीय सम्मान? परिवार के क्या गलत फैसले की वजह से राजकीय सम्मान से वंचित रहे धर्मेंद्र? आनंद फानन में हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 की उम्र में निधन हो गया। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने 1958 में टैलेंट हंट जीतकर बॉलीवुड में एंट्री ली थी। धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में भी 2004 में एंट्री ली और बीकानेर से सांसद भी चुने गए। अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को पद्म भूषण जैसे कई अवार्ड्स भी नवाजा गया है। इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार बिना किसी राजकीय सम्मान के कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र के निधन की जानकारी प्रशासन को समय पर नहीं दी गई। इस प्रक्रिया के तहत परिवार को सरकार की ओर एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होता है, जिसमें कुछ समय लगता है। लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि निधन के कई घंटों के बाद तक मीडिया को भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये पता नहीं चल पाया कि उनका निधन कब हुआ, लेकिन जब उनके घर के पास एम्बुलेंस पहुंची और विलय पार्ले शमशान भूमि की जब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तब पता चला कि उनका निधन हो गया है। और आईएनएस न्यूज एजेंसी उन्होंने उसकी पुष्टि की। मीडिया और इंडस्ट्री को धर्मेंद्र के निधन की भनक तब लगी जब उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सीधे शमशान घाट ही पहुंची। सलमान खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भी अचानक जानकारी मिलते ही सीधे शमशान घाट पहुंचे। शाहरुख खान देर से पहुंचे। वह तब पहुंचे जब अंतिम संस्कार हो चुका था। अधिकतर लोग वहां से जा चुके थे। धर्मेंद्र को सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1997 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके बाद साल 2012 में धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सम्मान है, जो विशिष्ट सेवन के लिए नागरिकों को दिया जाता है।
राजकीय सम्मान के लिए परिवार को सबसे पहले प्रशासन को सूचना देनी होती है और बताना होता है कि वो राजकीय सम्मान चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट लेटर भेजकर मृतक की उपलब्धियों और पुरस्कारों के साथ उनकी ओर से किए गए सार्वजनिक सेवा के बारे में भी बताना होता है। परिवार की सहमति, डेथ सर्टिफिकेट और पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पूरी करने के बाद प्रशासन मृतक के कार्यों का गहनता से जांच करने के बाद राजकीय सम्मान के लिए मंजूरी देता है। मंजूरी मिलने के बाद सरकारी ऑफिसर्स की उपस्थिति में प्रशासन की ओर से सलामी और गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया जाता है। कई बॉलीवुड हस्तियों को राजकीय सम्मान मिल चुका है। इनमें मनोज कुमार से लेकर लता मंगेशकर, श्रीदेवी, शशि कपूर, पंकज उदास और दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स शामिल हैं।